हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग टीचर। एक ऑफिशियल न्यूज़ मिली है। ऑफिशियल न्यूज़ ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसके माध्यम से क्या होता है कि मतलब हर साल एक रिपोर्ट जारी की जाती है हर स्टेट के लिए, चाहे वो एमपी हो, राजस्थान हो, मतलब जितने भी स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी हैं उन सभी के लिए एक जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसका जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन लिटरेसी है, ठीक है, तो वो एक हर साल एक रिपोर्ट जारी करता है। उसकी बैठक होती है और एक रिपोर्ट जारी होती है। उस रिपोर्ट को लेकर के हम आज डिस्कस करेंगे क्योंकि इसी में जो है वैकेंसीज़ के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये रिपोर्ट अभी हाल ही में 16 सितंबर को रिलीज़ की गई थी, ठीक है। और इसकी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 17 जून को, मतलब एक कमेटी बिठाई गई थी। कमेटी का एक तरीके से कह सकते हैं जो सेंट्रल मतलब लेवल पे जो गवर्नमेंट बिठाई जाती, जो कमेटी बनाई गई थी उसका एक तरीके से रिजल्ट है, ठीक है। यूपी ने भी जो गवर्नमेंट बिठाई है, जो कमेटी बिठाई है, जो कमेटी बनाई है, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया है। वो जैसे रिजल्ट आएगा उसको भी उसके बारे में बताएंगे। तो इसमें ये दिया हुआ है कि मतलब एक अप्रॉक्स जो वैकेंसी हैं, ठीक है, प्राइमरी टीचर के लिए और अपर टीचर के लिए, जो प्रिंसिपल्स हैं उनके लिए एक जो अप्रॉक्स वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट मतलब कितना आपको वैकेंसी इसमें मतलब हो सकती है इस साल, हर साल निकलती है, तो अगले साल भी निकलेगी, पिछले साल भी निकली थी। तो जब भी वैकेंसी मतलब आनी होती है या ऐसा कुछ भी लगता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमेटी बनाती है। कमेटी के बाद में जो वैकेंसीज़ होती हैं उनको दिखाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अप्रॉक्स जो वैकेंसीज़ हैं उनको हम देखते हैं। ये यहाँ पे कुछ वैकेंसीज़ दी गई हैं, ठीक है, एक अप्रॉक्स वैकेंसीज़ हैं। मान के चलिए अगर हो सकेगा तो इतने ही वैकेंसीज़ पे आपकी भर्ती की जाएंगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एलिमेंट्री, ठीक है, मतलब स्टेटस ऑफ टीचर एंड हेडमास्टर इन एलिमेंट्री स्कूल, ठीक है। देखिए इतनी जो पोस्ट हैं वो सैंक्शनड हैं, ठीक है। और यहाँ पे वर्किंग अप्रॉक्स वैकेंसीज वो जो हैं वो 73,711 वैकेंसीज निकालने की बात कही जा रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो प्राइमरी जो इनके हेडमास्टर की हैं, ठीक है, जो हेडमास्टर की वैकेंसीज रहती हैं प्राइमरी लेवल पे और अपर प्राइमरी लेवल पे, उसकी 52,000 वैकेंसीज़ की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। टोटल जो वैकेंसीज हैं 1,26,028 मतलब 28 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल जो यहाँ पे टीचर्स और हेडमास्टर की जो वैकेंसी निकल के आ रही हैं वो समथिंग 1,26,000 के अप्रॉक्स में है, ठीक है। लेकिन अगर हमको सिर्फ प्राइमरी की अगर बात करते हैं तो प्राइमरी की जो वैकेंसीज हैं 73,711 वैकेंसी की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। ये जो रिपोर्ट है कम से कम मान के चलिए कि कुछ 100 पेजेस की है। तो जो इसमें मेन टॉप चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो वैकेंसीज़ तो मान के चलिए 101% आ ही रही हैं और वैकेंसीज़ 73,711 पदों पे वैकेंसीज़ आएंगी, ठीक है। अब कैसे आनी हैं, किस बेस पे आएंगी, पहले टीईटी होगा या फिर सुपर टेट क्या होगा, कैसे होगा, ये सब अभी गवर्नमेंट जो है यूपी गवर्नमेंट वो डिसाइड करेगी। तो इसीलिए वेट एंड वॉच की होता क्या है, क्योंकि हो सकता है कि इलेक्शन से पहले एग्ज़ाम करवा लें, ठीक है, और रिजल्ट जो है इलेक्शन के बाद में मतलब जारी करें। तो ये भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सके, क्योंकि चुनाव है तो चुनाव के टाइम तो वैकेंसीज आती हैं, हर स्टेट की यही कहानी है, ठीक है। तो बस यही चीज़ है कि इतने पदों पे वैकेंसी आएंगी। तो पद जो हैं वो कम से कम 72,000 प्लस मैंने पहले भी आपको बताया था और यहाँ पे देखिए ये प्रूफ भी हो गया है, ठीक है, कि 73,000 जो है टोटल पोस्ट आएंगी और इसी के आगे ही मतलब इसी से बढ़ के आएंगे, इसी से कम नहीं आएंगे, ये मान के चलिए। तो इसीलिए आप लोग पूरी ताकत से, क्योंकि ये मान के चलिए कि ये हिस्टोरिकल वैकेंसी होने वाली है, ठीक है। इससे ज़्यादा अभी तो कोई वैकेंसीज़ नहीं आई हैं, ठीक है। फाइनल कह सकते हैं आखिरी और हिस्टोरिकल वैकेंसीज़ होने वाली है। तो इसीलिए पढ़ाई कीजिए, टेट सीटेट क्लियर कीजिए, उसके बाद में सुपर टेट पे लग जाइए और ध्यान सुपर टेट का ही रख करके पढ़ाई कीजिए, ठीक है। पेडागोजी है, इंग्लिश पेडागोजी है, जो भी है वो सब तैयारी कीजिए, लेकिन सुपर टेट को ध्यान में रख करके कीजिए, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश और साथ में जो EVS है उसकी तैयारी आपको इस यूट्यूब चैनल पे, बीइंग टीचर के यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेगी। तो इसके लिए आपको बस ये है कि आपको ध्यान से पढ़ाई करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलेगा। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, मान के चलिए 41,000 प्लस सैलरी मिलेगी इस बार, ठीक है। तो सैलरी जब भी कोई नई वैकेंसी आती है और जब नई नियुक्तियां होती हैं टीचर्स की, तो सैलरी कुछ ना कुछ इंक्रीज करके ही देते हैं, ओके। और फिर जब आपका क्या बोलते हैं प्रमोशन होता है, तो प्रमोशन अगर आप चाहें तो प्रमोशन करवा सकते हैं, अगर आप चाहें सैलरी इंक्रीजमेंट के लिए तो सैलरी इंक्रीज करा सकते हैं। तो दोनों में से कोई ये करा सकते हैं, जब फर्स्ट प्रमोशन होता है या फिर सैलरी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे बस वही चीज़ है। और देखिए यहाँ पे इन्होंने जो मतलब जो टीचर्स लोगों को सैलरी दी जाती है उसके लिए 40,00,000, ठीक है, 4,00,000 एक मतलब 1,060 जो है लाख रुपी जो है बोथ एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन के लिए जो स्कूल्स हैं उनके टीचर्स के लिए यहाँ पे सैलरी रिलीज़ की गई थी, ठीक है। तो ये हर साल का यही सिस्टम है, मतलब ये हर साल निकाली जाती है या फिर 6 मंथ में निकाली जाती है, कुछ ऐसा ही है। तो इसके इन सब के लिए एक आउटले रुपीज़ जो हैं वो 39 समथिंग 3 लाख
3,91,768, मतलब जो लैक वॉज एस्टिमेटेड फॉर सपोर्ट टीचर सैलरी एट एलिमेंट्री लेवल एज पर नॉर्म्स ऑफ द स्कीम। ठीक है, मतलब ये है कि जो पूरा एक जो कमेटी बैठती है वो पूरा का पूरा जो हर स्टेट का एक एनालिसिस करती है। एनालिसिस हर स्टेट्स के जो है वहाँ के यहाँ के जो एनालिटिक्स होते हैं वो जाते हैं बताते हैं कि मतलब कितनी रिक्वायरमेंट है हर यूपी के स्टेट के, यूपी हो, एमपी हो, झारखंड कुछ भी हो। तो मतलब यहाँ पे ओवरऑल चीज़ों का मतलब यही है कि फाइनल रिजल्ट आप मान के चलिए ये आ गया है, 73,000 समथिंग जो है पोस्ट भर्ती होंगी, और इसको अब ये मान के चलिए रोक नहीं सकता है कोई। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी आ रही हैं तो आएंगी, और क्योंकि मान के चलिए ये आ रहा है इलेक्शंस, तो इलेक्शन के टाइम तो वैकेंसी आनी ही आनी है। ठीक है, तो बस फाइनल मैंने आपको लगा दिया है। अब भी अगर आपको भरोसा नहीं है तो फिर भी फाइनल रिजल्ट आएगा, मान के चलिए फाइनल जो ये अब जब यूपी के माध्यम से जारी कर दी जाएंगी नोटिफिकेशन, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन मान के चलिए कि वैकेंसी आ रही है। ठीक है, जैसे कि मैं कह रहा था सीटेट का नोटिफिकेशन आ रहा है, तो वैसे ही वैकेंसी भी आ रही है, सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है, यूपी टेट का नोटिफिकेशन भी मान के चलिए इस महीने के लास्ट तक आ जाएगा। ठीक है, महीने से पहले आ जाएगा, 25 से 27 तक है अब नोटिफिकेशन आपका आ जाना चाहिए। ठीक है, बाकी फिर योगी सरकार है, देखें क्या करते हैं। ओके, तो ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी तो मैं आपको बताता रहूँगा। बाय बाय।